जय भीम। समय समय पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 23 तारीख को चौथे चरण का मतदान है। आजाद समाज पार्टी काशीराम और उनका गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भी मैदान में है। छठे चरण में मैं खुद गोरखपुर से प्रत्याशी हूं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो चौथे चरण के हमारे प्रत्याशी 5वें चरण के, उनके लिए भी प्रचार प्रसार काम भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आज मैं खुद बाराबंकी था और अब मैं लखनऊ पहुंचा हूं। सुबह ही गोरखपुर फिर मूव करूंगा और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमारा चुनाव है। वो चुनाव भी लगभग हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे लोग, खुद मुख्यमंत्री पूरे जोर लगा रहे हैं। कभी हमारे जो रहने वाले कमरे हैं उन पे पुलिस से दबाव बनवाते हैं, आम लोगों पे दबाव बनवाते हैं कि किस तरह से हम वहां से चले जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को नहीं जानते कि बहुजन समाज के लोग और अम्बेडकरवादी जो हैं वो मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो गोरखपुर में भी हम लोग जीतेंगे और गोरखपुर में मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ेगा। जितना भी जोर है लगाना, जितना सत्ता का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग करना है कर ले। लेकिन इस बार गोरखपुर की जनता मन बना चुकी है कि वो परिवर्तन चाहती है। हमारा प्रयास है कि हम सब लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें और ये बताएं कि 1998 से लेके 2017 तक 5 बार जिसको एमपी आपने बनाया, 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, जब वो अपने गृह जनपद का में बदलाव परिवर्तन नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश ने क्या क्या सहा है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो या तमाम तरह से शोषित वंचित वर्ग के लोग हों। आरक्षण में घोटाले होते हैं, भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं, महिलाओं के रेप हत्याएं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, बुलडोजर जाति देख के चलता है। महंगाई और भ्रष्टाचार पे आप बात करोगे तो देशद्रोही हो जाओगे। गाय गोमूत्र पे आप बात करोगे तो आप राष्ट्र हितैषी हो जाओगे। भाजपा के लोगों से सवाल करोगे तो वो धर्म पे ले आएंगे। इन सब चीजों के बावजूद भी हम लोग गोरखपुर में चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे जो चौथा चरण है, उसमें जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और उनके साथ जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी मैं अपील करूंगा कि आप सब लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा वोट करके उनको जिताने का काम करें और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के जो प्रत्याशी उनको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आने वाले समय में नेता जब अपने घरों में दुबक जाएंगे तब यही लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। और अगर जो जिन लोगों ने 5 साल सड़क पे लड़ाई लड़ी है, अगर आप उनको मौका देंगे तो वो सदन में भी आपकी आवाज को उसी तरह से उठाएंगे, आपके क्षेत्र के मुद्दों को उसी तरह से उठाएंगे जिस तरह से पिछले 5 साल उठाते आए। आज के सफल प्रोग्राम के लिए मैं भीमार में आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने सीमित संसाधनों पर लगे हुए हैं और उन्होंने चैलेंज किया है सामंतियों को, उस व्यवस्था पर आधारित लोगों को जो धनतंत्र की राजनीति कर रहे हैं। तो आज जो चौथे चरण के लिए प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन कैंसिल हुए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी रह गए हैं जो मैदान में है, मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताने का काम करें। क्योंकि उनका जीतना जरूरी है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब भारतीय संविधान को मानने वाले और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो हैं, जो समता समानता बंधुत्व भाईचारे पैदा थे, जो उस पर काम कर रहे हैं या जो उस पर चलना चाहते हैं। तो बिसलपुर विधानसभा पीलीभीत में एडवोकेट राजा राम माथुर जी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। केतली उनका चुनाव चिन्ह है। मैं आपसे अपील करता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करके सफल बनाएं। श्रीनगर सुरक्षित से सटल्लू राम बोध जी लखीमपुर खीरी में सीट है, वहां से प्रत्याशी। मैं आपसे अपील करता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हरगांव सुरक्षित से सौरभ किशोर जी, इंजीनियर सौरभ किशोर, सीतापुर जिला है ये, उसमें प्रत्याशी हरगांव विधानसभा से। मैं खुद उनके यहाँ गया था। वो बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा रहे हैं और एक ईमानदार नौजवान प्रत्याशी। मैं आपसे अपील करता हूं कि उनकी मदद करें हरगांव विधानसभा के सभी साथी। मिश्रिक सुरक्षित से विजय प्रकाश गौतम जी, जो जिला सीतापुर में है, मिश्रिक सुरक्षित, वो एक बहुजन मिशनरी वहां से प्रत्याशी हैं। गरीब व्यक्ति हैं लेकिन मेहनती और काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंचा। मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट उनको देकर उनको विजय बनाने का जो है फैसला लें। उसके साथ मलियाबाद सुरक्षित से रुपेंद्र कुमार रावत उर्फ आर के आदर्श, मलियाबाद सुरक्षित जो लखनऊ में है, मैं उन आपसे अपील करता हूं कि आर के आदर्श जी को एक एक वोट डाल के केतले के चुनाव निशान पर उनको जिताने का काम करें।
बक्सी का तालाब से सुनील सिंघानिया आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिला लखनऊ। मेरी आपसे अपील है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाने का काम करें। लखनऊ पूर्वी से अविनाश भारती आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, केतली चुनाव चिन्ह है। लखनऊ पूर्वी की विधानसभा के रहने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि उनकी मदद करें। सुआजपुर से ज्ञानेश कुमार, जो हरदोई जिले में है, विधानसभा सुआजपुर, ज्ञानेश कुमार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनके चुनाव चिन्ह केतली पे ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हरदोई सदर से अख्तर अली गाजी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनती हैं और लगातार फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट उनको डालकर उनको सफल बनाएं। बांगरमऊ से चांद आलम आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिला उन्नाव, बांगरमऊ। और मेरी आपसे अपील है कि भाई चांद आलम जी को ज्यादा ज्यादा वोट करके सफल बनाएं। भगवंत नगर से सुरेंद्र कुमार, जो जिला उन्नाव में है, भगवंत नगर सीट, सुरेंद्र कुमार वहां से प्रत्याशी। मेरी आपसे अपील है कि उनको ज्यादा ज्यादा वोट देकर उनको सफल बनाने का काम करें। उनका चुनाव चिन्ह केतली। मोहान सुरक्षित से नीतू कन्नौजिया आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी, बहुत मेहनती बहन है और ईमानदार से लड़ रही है, जनता के बीच में है, लंबे समय से काम कर रही है। जिला उन्नाव, मोहान सुरक्षित, नीतू कन्नौजिया हमारी प्रत्याशी है। मेरी आपसे अपील है कि उनको ज्यादा ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। रायबरेली सदर से सूर्यनाथ उर्फ SN सिंह यादव, रायबरेली सदर से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। और कोई साथी प्रत्याशी छूट गया हो तो वो मुझे अभी लाइव के समय सूचना भेज दे मनीष जी के नंबर पे। मेरी आपसे अपील है, इस बार डीलर और लोडर ना चुने, इस बार लीडर चुने, काम करने वाला व्यक्ति चुने। और आप जो वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को दोगे उसकी सीधी ताकत चंद्रशेखर आजाद को मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम सड़कों पर लड़े हैं, आप अब हमें सदन में हमारे प्रत्याशियों को लड़ने का मौका दें, जिससे इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक ले जा सकें। क्योंकि जिस विचारधारा के जरिए परिवर्तन होगा, वो विचारधारा को अगर आज को चला रहा है तो वो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी है। और मेरी आपसे अपील है कि इसकी मदद करें। एक और अपील, मैं गोरखपुर सदर से प्रत्याशी हूं। पिछले कुछ दिनों मुझे एहसास हुआ कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना बहुत कठिन काम है। चुनाव बहुत महंगा हो गया है, एक एक चीज के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो शायद आपको ये इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम तरह के जो बुनियादी रूप से जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो आपको इग्नोर कर देंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि आज मैं एक पेटीएम नंबर जो है वो लॉन्च करूंगा। मेरी आपसे अपील है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा मदद करा के उस चुनाव को लड़ने में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी, और जैसा हमने कहा एक वोट और एक नोट, वहां के लोग भी दे रहे हैं। आपसे भी अपील है, जो कार्यकर्ता वहां आ रहे हैं रहने की उनकी और उनके लिए साधन की वो फील्ड में चले जाएं, इन सब चीजों की जरूरत के लिए मेरी आपसे अपील है कि मैं धन्ना सेठों से और कॉरपोरेट सेक्टर से मदद नहीं चाहता, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं। ये आंदोलन है सामंतियों के खिलाफ, RSS और भाजपा के खिलाफ। इस आंदोलन में आप भी योगदान करें। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि आप जहां भी रहते हैं वहां से जो आपकी क्षमता है उस क्षमता से मदद करें कि इस आंदोलन में आपका सहयोग हो और योगी जी के हारने में भी आपका योगदान हो। तो मैं कुछ ही देर में वो पेटीएम नंबर जो है जारी करूंगा। मैं एक बार वो पेटीएम नंबर आपको बता भी देता हूं। वो पेटीएम नंबर है, मैं उसका पोस्टर जारी करूंगा। बस मैं डरता हूं कि आपकी मेहनत का पैसा इधर उधर ना चला जाए, इसलिए मैं वो नंबर ही जारी कर दे रहा हूं। 7906 231756, 7906 231756 ये पेटीएम नंबर है। और भी जो माध्यम है उसके जरिए आप यूपीआई और भीम ऐप के जरिए भी, गूगल पे और फोन पे के जरिए भी इस नंबर पे आप मदद करा सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से उत्तर प्रदेश में जंगल राज को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री, जो संवैधानिक भाषा के खिलाफ जाके बोलते हैं और जिनके शासनकाल में बहुजन समाज के लोग विकलांग हो गए हैं लगभग, उनको सबक सिखाने में आसानी हो। दोबारा से बता रहा हूं, 7906 231756 ये पेटीएम नंबर है और सभी माध्यम से आप इसमें मदद कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। फिर जल्द 5वें चरण के प्रत्याशियों के लिए फिर आपसे अपील करूंगा और छठे चरण के लिए तो हम खुद भी प्रत्याशी अपने लिए भी अपील करेंगे और लगातार मेहनत भी करेंगे। याद रखिए, इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाना, रुकना नहीं है।
अपनी ताकत हिम्मत को बरकरार रखिए और कभी बहुजन आंदोलनकारी और अम्बेडकरवादी कभी झुकते नहीं, इस बात का भी अवस्मरण रखें। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना और अपनी ताकत का निर्माण खुद करना है। राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी है, क्योंकि जिस समस्याओं से हम पीड़ित हैं उसका निदान के लिए अब मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी, सड़कों पे भी हमें आना पड़ेगा और राजनीतिक शक्ति भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। वरना 71 साल से जो लोग सत्ता में हैं उनके आपने देख लिया कि वो लोग क्या करते हैं। अगर वो आपके हितैषी होते शायद आज आप जो हैं तमाम तरह की सुविधाओं के लिए मोहताज ना होते और आपके हाथ ऐसे फैले हुए ना होते। माननीय काशीराम साहब चाहते थे कि हम देने वाला समाज बने, हमारा हाथ हमेशा ऐसे हो। इसके लिए आपको राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और लोकतंत्र में वोट जरूर दें और कल चौथे चरण में आजाद समाज पार्टी काशीराम को वोट करें केतली के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।